आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद के गंगन पहाड़ के करीब हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा टूट कर बह गया। करीब में वाक़ तालाब का पुश्ता टूट जाने की वजह से कौमी शाहराह पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क का कुछ हिस्सा टूट कर बह गया और शाहराह को नुकसान पहुँचा। इस वाक़े में रास्ते से गुजरने वाली कारें बह गईं और 30 अफराद डूब गए, जिनमें से 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इस वाक़े में कारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान भी तलसानी श्रीनिवास यादव, राम मोहन, मेयर बी मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने टैंक बंड के बारिश से मुतासिरा इलाकों का मुआयना किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। मूसाराम बाग को भी शदीद नुकसान पहुंचा और उसके 2 तरफ लगाई गई लोहे की फेंसिंग भी पानी में बह गई। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारका रामाराव ने वहां बैरिकेड्स लगाने और पुलिस का बंदोबस्त करने की हिदायत दी। चंद्रायन गुट्टे की अल जुबैल कॉलोनी में एक शख्स बारिश के पानी में बह गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद की तकरीबन 1500 कॉलोनियों में पानी जमा हो गया है। कई मकामात पर घुटनों तक पानी देखा गया। तकरीबन 30 गाड़ियाँ और 3 अफराद के बह जाने की इत्तलात हैं। हयात नगर आउटर रिंग रोड के पास सैकड़ों गाड़ियां 10 किलोमीटर तक ठहर गई हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गई हैं। अब्दुल्लापुर मेट के करीब तकरीबन 10 किलोमीटर तक गाड़ियां ठहरी हुई हैं। कौमी शाहराह पर बारिश का पानी बहने लगा, जिसकी वजह से गाड़ियों के आगे बढ़ने से खासिर थी और गाड़ियाँ रुक गईं। तकरीबन 3 घंटे तक ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दूसरी तरफ चादरघाट रेल की पटरियां ब्रिज के बारिश पानी में डूब गई, जिसके नतीजे में कोठी दिलसुख नगर जाने वाली गाड़ियों का रास्ता बंद हो गया। इलाके में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। बारिश का पानी सड़कों पर आ जाने से उप्पल से अलकापुर के रास्ते पर गाड़ियां फेल हो गई। कुशाईगुड़ा NFC गेट के करीब 2 कारें और एक कार बारिश के पानी में बहकर दरख्त से टकराकर रुक गई। शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र GHMC हुदूद में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पेश नज़र हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों के कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। शहर के इलाके बारकस की गलियों में पानी के तेज़ बहाव से एक शख्स बह गया। ताहम इस पर मौजूद 2 अफराद ने उसे बचाने की कोशिश भी की, जो नाकाम हो गई। पानी के शदीद बहाव से वो शख्स बह गया। बारिश के सबब शमशाबाद एयरपोर्ट को जाने वाली रोड पर NVR वे बंद कर दी गई। अगले अहकाम तक ये रोड बंद रहेगी। यादादरी ज़िले में RTC बस बारिश के पानी में फंस गई, जिसकी वजह से 2 अफराद गर्काब हो गए। मंगल की शब दिलसुख नगर से मुसाफिरीन को लेकर RTC बस पोचमपल्ली की सिमत रवाना हुई। ताहम शदीद बारिश के सबब पोचमपल्ली कोत्तागुडम के दरमियान बस भुवनगिर के वलीगुंडा मंडल में मूसी नदी लबरेज हो गई। मुसर नदी ब्रिज के पास ठहराई गई 12 लारियां बारिश के पानी में बह गईं और कई मवाज़ियात से राब्ता टूट गया। बारिश की वजह से कल रात लोगों ने खौफ के साए में गुजारी। कई अफराद को नशबी इलाकों से कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में GHMC की DRF टीम और इमरजेंसी टीम सरगर्म देखी गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला कुमारम भीम, आसिफाबाद, मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान शुमाली साहिली AP यानम के बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के साथ साथ 17 और 18 अक्टूबर के दरमियान बारिश का इम्कान है। आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश और 17 और 18 अक्टूबर को रायलसीमा में बारिश का इम्कान है। मुझे इनका कौन चिंता मुझे डांगे जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मल्लापल्ली से इलियास बात कर रहा हूँ। जैसा देख रहे हैं आप, मैं इस वक्त प्राइम फंक्शन हॉल के बिल्कुल अपोजिट ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झाड़ गिर चुका है पानी की बहुत बहने की वजह से। बल्कि ये एक नहीं, और इसी गली में IR प्लाजा अनमोलूम लेडीज़ कॉलेज गेट के बिल्कुल अपोजिट में यहाँ पर 2 और झाड़ गिर चुके हैं। यहाँ पर अभी तक कोई अमला नहीं आया है।
ना जीएचएमसी का कोई डिपार्टमेंट का कोई शख्स आया है, ना इलेक्ट्रिसिटी वाली आई है। 4 घंटे से यहाँ पर लाइट सारी बंद है और सब लोग परेशान हैं लाइट की वजह से। मैं आपके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और हमारे जीएचएमसी कॉरपोरेटर वालों को गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ आएँ और इस प्रॉब्लम का सॉल्व करें। यहाँ सब परेशान है, 4 घंटे से बिल्कुल लाइट नहीं है। और आप देख रहे झाड़ यहाँ गिर चुका है, ऐसे गली में भी और 2 झाड़ गिर चुके हैं, उधर भी झाड़ें गिर चुके हैं। पानी इतना यहाँ जो है ये अनवारुल्लाह कॉलेज आईआर प्लाजा के सामने जो झाड़ गिर चुका है, वहाँ पर कार के ऊपर झाड़ गिर चुका है, जिसकी वजह से 2 कारें डैमेज हो चुकी हैं, ऑटो को नुकसान हो चुका है। यहाँ कोई कॉरपोरेटर नहीं आया है, ना कोई जीएचएमसी का अमला आया हुआ है, ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अमला आया हुआ है। तो मेरी आपके ज़रिए से गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ, हम सब की ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने शहर हैदराबाद में हुई शदीद बारिश और नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें ताकि महफूज रह सकें। उन्होंने ट्वीट में कहा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ओडिशा में शदीद बारिश से जानी और माली नुकसानात की खबर पर काफ़ी दुख हुआ। मेरी हमदर्दी मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। मैं तमाम पर जोर देता हूँ कि बल्दियात की हिदायत पर अमल करते हुए महफूज रहें। तेलंगाना और दीगर रियासतों में कई अमवात का पता चला है। मंगल से इन रियासतों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। స్థానాలలో కానీ అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు ఏర్పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ధైర్యంగా ఉండండి. ఇంటి నుంచి బయటికి రాకండి. పిల్లలు కానీ వృద్ధులు కానీ వాహనాలు తీసుకొని బయటికి వెళ్ళినట్లయితే మాన్యువల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రమాదాలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా ఏ కష్టం ఉన్నా స్థానిక అధికారులకు కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు కానీ నాకైనా చెప్పండి. మేము ఎంత రాత్రి అయినా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆదుకునేటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వ అధికారులతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలుగా సిద్ధంగా ఉన్నాము. అదేవిధంగా నేను ఇప్పటికే మరి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ను సిద్ధం చేశాను. అదేవిధంగా అవసరమైతే స్థానిక పోలీస్ అధికారులకు మద్దతుగా సిఐఎస్ఎఫ్ కానీ సిఆర్పిఎఫ్ కానీ సిద్ధంగా ఉంచాము. అవసరమైతే మా యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వ పోలీస్ బృందాలను పారామిలిటరీని కూడా సహాయ సహకారాలు అందించడం కోసం సిద్ధం. वज़ीर बल्दी नस्ल केटी रामाराव ने हैदराबाद में जारी बारिश की सूरत हाल पर कानून साज काउंसिल में बात की। इस मौके पर केटी रामाराव ने जीएचएमसी एक्ट पर गुफ्तगू के दौरान वज़ीर ने मेंबरों की दरख्वास्त पर मानसून के तनाजुर में शहर में उठाए जाने वाले इमदादी इक़दाम का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हो रही तूफ़ानी बारिश के नतीजे में आम जिंदगी उथल पुथल हो गई है। वज़ीर आला केसीआर कल से ही सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। तमाम महकमों और एनडीआरएफ के दस्तों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मशरक़ी इलाकों के नाइट शेल्टर्स में रहने वाले मुतासरीन को बहाली मराकज़ मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल की निगरानी के लिए सीनियर IAS और IPS अफसरान को जोन के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। मूसा नदी में इंतहाई ख़तरनाक बहाव देखा गया है। उन्होंने कहा कि हम तामीराती काम रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खस्ता हाल इमारतों को खाली कराने के इक़दाम भी जारी हैं और मुतासिर अफराद को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। कई इलाकों में ट्रैफिक के रुख को भी मोड़ दिया गया है और सैलाब मुतासिर इलाकों में जंगी खतूत पर इमदादी काम जारी हैं। 75 రావాలి కానీ 79 సీట్లు ఇచ్చి గెలిపించుకున్నాం. ఫస్ట్ పాయింట్ అది గుర్తించాలి మిత్రులు, నేను కోరుతా ఉన్నాను. రెండవది బలహీన వర్గాలకు 33% రిజర్వేషన్ అని చెప్పి ఇందులో పెట్టాం. వర్గాలకు రామచంద్రరావు గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు 34% రిజర్వేషన్ పాటించాం.
బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన సోదరులు ఇందులో ఎలక్ట్ అయ్యారు. ఒకవేళ అందులో బీసీఈ కూడా బీసీఈ కూడా మీరు కలుపుకుంటే 51 ప్లస్ 32 83 మంది కార్పొరేటర్లు అటు బీసీ. मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और 2 दिनों तक अपने घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने अपने ट्वीट में शहरियों से अपील की कि वो मुनासिब एहतियात करें और बारिश के पेश नज़र घरों से न निकलें। उन्होंने कहा कि नशेबी इलाकों के अवाम चौकस रहें, मेन होल्स नालों के करीब रहने वाले और बारिश से मुतासिर इलाकों के चौकस रहें। रज़ाकाराना तंजीमों और नौजवानों को चाहिए कि वो अपने मुतालिका इलाकों में अहदेदारों के साथ मिलकर ताउन करें। बीजेपी के यूथ की सतह के लीडरों से लेकर रियासती सतह तक के लीडरों को चाहिए कि वो बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए अहदेदारों को तमाम तरह का ताउन और तालमेल दें। पार्टी बस्ती कमेटी से ज़िला कमेटी तक चौकस रहने के लिए किशन रेड्डी ने कहा। शहर में 2 रोज से जारी शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों के बाहर आने से खौफ महसूस कर रहे हैं। हैदराबाद की तमाम बड़ी सड़कें तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है और कई जगह 6-6 फीट तक पानी भर गया है। इस तनाजुर में रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने हुकूमत के साथ साथ दीगर लोगों से भी मुतालबा किया कि वह आवाम की मदद करें। गवर्नर ने कहा कि बारिश की वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अवाम की मदद करने वाले रज़ाकारों की तारीफ़ की। गवर्नर ने अवाम से कहा कि वह बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने अहदेदारों को अवाम की हालत ज़ार दूर करने के लिए तमाम तर इक़दाम करने का मशवरा दिया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के खुसूसी इजलास में वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव ने GHMC से तरमीमी बिल पेश करते हुए इसके मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने मजलिस कांग्रेस और बीजेपी के अराकीन कानून साज कौंसिल के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए हालिया बारिश के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद को हाई अलर्ट करार देते हुए अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। उन्होंने मस्जिद खाना अंबरपेट के इन्हदाम को रोड वाइंडनिंग की वजह से ना गुज़ीर करार दिया और बताया कि मोदी जिस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे इस तरह के इक़दाम अहमदाबाद में किए गए थे। KT रामाराव ने बताया कि GHMC से तरमीमी बिल के तहत 50% ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने के अलावा 10% बजट सरसब्ज़ व शादाब करने के लिए मुख्तस किया गया है। मजलिस रुकन कानून साज कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने GHMC तरमीमी बिल मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बिल का खैर मकदम करने के बाद हालिया बारिश के बाद शहर की अबतर हालत पर तवज्जो दिलाते हुए फौरी तौर पर जिन इलाक़े जात के मकानात में पानी दाखिल हो गया है इन इलाक़ा जात की आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने KT रामाराव की जानिब से मस्जिद खाना अंबरपेट के निज़ाम पर की गई वजाहत की मजम्मत करते हुए बताया कि हैदराबाद में मोदी और गुजरात की मिसाल नहीं चलती। जिस तरह वज़ीर दाखिला ने मस्जिद खाना की दोबारा तामीर का वादा किया था उसे पूरा किया जाए। और उसको डूब जाता दोनों ज़्यादा अगर दोनों मुश्किल होती तो इमीडिएट पकड़ के पीछे ना
ఓకే సార్ చెప్పండి. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఫలక్నుమా బ్రిడ్జ్లో చంద్రాయన్గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో అల్ జుబైర్ కాలనీ తర్వాత చుట్టుపక్కనే వేరే కాలనీస్లో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కూడా జరుగుతుంది. నాతోటి పాటు ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీషియల్స్, హైదరాబాద్ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత చంద్రాయన్గుట్ట ఎస్హెచ్ఓ, ఏసీపీ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఉదయం నుంచి అబౌట్ 15 పర్సన్స్కి రెస్క్యూ కూడా జరిగింది. ఇదిలో ఒక లేడీకి డయాలిసిస్ పేషెంట్ ఆమెకి కూడా రెస్క్యూ జరిగింది. ఈ సందర్భంలో లోకల్ పబ్లిక్లో చాలా మంచి కోఆపరేషన్కి అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. ఇప్పుడే ఒక క్యా నామ్ థా ఉస్కా ఒక పర్సన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కలిసి రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో చాలా మంచిగా పనిచేస్తున్నారు. నేను అందరు పబ్లిక్కి చెప్తున్నాము, దేర్ ఈజ్ నథింగ్ టు ప్యానిక్. మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరఫు నుంచి, అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఫుల్ వర్క్ జరుగుతుంది. తర్వాత స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్, తర్వాత నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ కూడా నిన్న రాత్రి వచ్చింది. దే ఆర్ హ్యావింగ్ బోట్స్ ఆల్సో. చాలామంది ఏరియాస్లో బోట్ ద్వారా కూడా ఇది తెగదు కానీ అవన్నీ పంపిస్తాను. ఒకటి ట్రై చేయడం అంటే ముందు వెళ్ళేవాడికి క్యూక్ ఉంటుంది. టైర్ బాబుని ఇప్పుడు ఎవరైతే రైడర్ ఉంటాడో రైడర్ ట్యూబ్ వేసుకుంటాడు, తాడు పట్టుకొని వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఇన్ కేసు వాడు ఎంత वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी मेयर बी राम मोहन और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने प्रकाश नगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर एक खानगी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए वज़ीर तलसानी ने लोगों से बिला ज़रूरत घरों से बाहर न आने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मशरक़ी इलाकों में फंसे हुए लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। मूसा नदी के आसपास के इलाकों में से बसे हुए अवाम को भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हुसैन सागर को कोई ख़तरा नहीं है। कम्युनिटी हॉल और फंक्शन हॉल को बहाली मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर तलसानी और मेयर ने टैंक बंड का भी दौरा करते हुए जायज़ा लिया। లేని దగ్గర ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా అప్రమత్తం చేశాం. ఇరిగేషన్ సిబ్బంది, జోనల్ కమిషనర్లు అంతా కూడా స్వయంగా ఇలా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు, మా సిఈ గారు, జెడ్సీలు, ఈఈలు అందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటూ ఎక్కడెక్కడ ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎక్కడ బోటింగ్ అవసరం, ఎక్కడ భోజనం అవసరం, ఎక్కడ నూతన ప్రాంతాల్లో తరలించి మరి ఇలా ఫంక్షన్ హాల్లో కానీ సెంటర్ రూమ్లో ఎట్లా ఉండాలన్న దాంట్లో పూర్తి స్థాయిలో అదే ప్రత్యక్షంగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ తిరుగుతుంది. అవైలబుల్ అదే జిహెచ్ఎంసీ సంబంధించిన జోనల్ కమిషనర్, డిప్యూటీ కమిషనర్, ఇంజనీరింగ్ అందరూ అలాంటివి ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రజలను హైదరాబాద్ ఏంటంటే గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా జిహెచ్ఎంసీ హెడ్ ఆఫీస్ని మానిటర్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా మొత్తం అధికారులు అలర్ట్ అయ్యి ఉన్నారు, ప్రజాప్రతినిధులు అలర్ట్ అయ్యి ఉన్నారు. అందరినీ కోరేది ఏంటంటే అత్యవసర వస్తువులు ఏమైనా తీసుకోవాలన్నా, అత్యవసరంగా ఏమైనా అవసరం ఉంటే మాత్రం బయటికి రావాలి. మ్యాక్సిమం ఎవరు బయటికి రావాలి. అదేవిధంగా హుస్సేన్ సాగర్ ఫ్లోట్ వెళ్తుంది కాబట్టి లోతట్టు ప్రాంతం మనం అలర్ట్ చేస్తున్నాం. మా జిహెచ్ఎంసీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ వింగ్స్ కూడా అలర్ట్గా పనిచేస్తాం. वाटर वर्क से हम लोग चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। टोटल जो मूसी कैनाल है उसका ऊपर जो बंड है, बंड के ऊपर पूरा टोटल पेट्रोलिंग कर रहे। पब्लिक नज़दीक नहीं आना, ये लोगों को जरा इंस्ट्रक्शंस दे के पब्लिक को वाटर का पास नहीं जाना बोल के हम लोग देख रहे, पेट्रोलिंग कर रहे। वो एमडी का एमडी वाटर बोर्ड इंस्ट्रक्शन का सर हम लोग अभी भी पानी जो है अब और भी बढ़ने वाला है, इसलिए पूरा पब्लिक जरा नज़दीक नहीं जाना, ये जाके सेल्फीज ये वो नहीं निकलना बोल के पब्लिक को पूरा बोल रहे हैं। पब्लिक को कैसा फील है सर? बहुत आ रही, क्यों बोले तो बहुत दिन के बाद में पब्लिक ये इतना पानी देखा, इसलिए पूरा बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फी निकालना। ये वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार और दीगर ओहदेदारों ने आज फ्लड से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अंबरपेट नाला, मूसा नदी और चादरघाट नाले का मुआयना किया और लोगों से मुलाकात की। खेती रामाराव ने ओहदेदारों को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी अफराद ने इन कायदीन और ओहदेदारों को अपनी परेशानियों का जिक्र किया।
మాట్లాడుతుంటే పోతున్నారు అదే ఓటు అక్కడ మీకు భోజనం అది పెట్టిన మందులు ఇచ్చేసారు కాదు కదా ఒక విజ్ఞప్తి నీళ్లు తగ్గేదంతా ఈ 2 రోజులు ఎందుకంటే ఇంకా 2 రోజులు తగ్గేటట్లేదు వర్షం పడేటట్టుంది అక్కడే ఉండండి తాత్కాలికంగా ఇక్కడ ఉంటున్నారు మీరు పట్టాలు కూడా ఉన్నాయా మీకు నష్టం జరిగిన దానికి కొంత సాయం చేస్తాను ఈ 2 రోజులు మాత్రం ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు జాగ్రత్తగా ఉండండి जिले सिद्दीपेट के दुबाक असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी की उम्मीदवार सुजाता ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। हरीश राव और दीगर उनके हमराह थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद हरीश राव ने कहा कि केसीआर जब सुजाता का नाम का ऐलान किया उसी दिन उनकी कामयाबी यकीनी हो गई है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को अवाम अपने वोट से सबक सिखाएंगे। निजामाबाद में अपोजिशन ने शिकस्त खाए हैं, कल दुबाक में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। हरीश राव ने कहा कि अपोजिशन को दूसरे मुकामात के लिए मुकाबला कर रहे हैं। तेलुगु रियासतों में चोर बाबाओं के मजालिम बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक चोर बाबा ने इलाज के नाम पर एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। यह वाक़या निज़ामाबाद में पेश आया जब मुतासरा लड़की के वालिदैन को इस ज्यादती का इल्म हुआ तो उन्होंने ढोंगी बाबा की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। इस वाक़े का टीआरएस की रुकने कानून साज काउंसिल कविता ने संजीदगी से नोट लिया और कहा कि इस ढोंगी बाबा पर जिसने लड़की के साथ ज्यादती की है उसकी अकल को ठिकाने लगाना चाहिए और उसे ढोंगी बाबाओं को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को सख्त कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया। निज़ामाबाद शहर की मेयर नीतू करन और ZPTC सुमाना रेड्डी ने मुतासरा लड़की की अयादत की। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मुतासरा लड़की का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। दूसरी जानिब मुखावी अवाम इस वाक़े पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं और ढोंगी बाबा पर मुश्तअल भी हैं और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा न हों। हैदराबाद के पुराने शहर के बंडलागुड़ा इलाके में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद पानी में बह गए। यह हादसा मंगल की रात 2 बजे के बाद पेश आया। पानी में बह जाने वाले 8 अफराद में 2 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं जिनकी शनाख्त तबस्सुम और दरख्शां के तौर पर हुई है। बाकी 6 अफराद की तलाश जारी है। पुलिस और DRF टीमें फलकनुमा इलाकों में उनकी तलाश कर रही हैं। मुतासरा ख़ानदान के करीबी ज़राए ने बताया कि बंडलागुड़ा के अली नगर में
ज़ाहिर कुरैशी नामी शख्स के ख़ानदान के अफराद रात 2 बजे मकान के सामने ज़ोरदार आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकल आए। इस दौरान पानी के तेज़ बहाव में उनके ख़ानदान के 2 अफराद बह गए। उन्हें बचाने के दौरान 8 अफराद बह गए। ताहिर कुरैशी किसी तरह बच गए। जहाँ बह जाने वालों में 3 खवातीन, 3 मर्द हजरात, 2 बच्चे शामिल हैं, जिनमें 2 खवातीन की लाशें बरामद हुई हैं। मजलिस बचाओ तहरीक के मुबस्सिर अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि सारा शहर पानी में डूब गया और कोई भी अवामी नुमाइंदे, बल्दी नज़्म या बल्दिया के अमले के अफराद या पुलिस ओहदेदार कोई भी नज़र नहीं आए। बंडलागुड़ा में दीवार गिरने के वाक़े में 8 अफराद ज़िंदा दफन हो गए, लेकिन हमारे कायदीन बड़े आराम से सो रहे हैं। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि कहाँ हैं चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामा राव? घरों में वो आराम कर रहे हैं और अवाम परेशान हैं, जिसकी उन्हें फ़िक्र नहीं है। उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि कलेक्टर हैदराबाद, कलेक्टर रंगारेड्डी कहाँ हैं? पूरा सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। एराकुंटा में 6-6 फीट पानी घरों में जमा हो गया है, अमजदुल्ला खालिद ने कहा। मैं ज़रा हमारे कैमरा वाले को बोलूँगा कि बताओ कि किस कदर आप देखिए पानी की क्या हालत है, पूरी पानी की क्या हालत है। कभी पूरा आवाम देखिए, आप एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस कैसा जा रही है देखिए, आप एम्बुलेंस देख सकते हैं। जरा मैं गुजारिश करूँगा कि गाड़ियाँ हटाइए, एम्बुलेंस जाने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे KTR साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है साबे गफलत से उठे, अपनी नींद में से उठकर जो है आए, पुराने शहर का दौरा करिए। बल्दिया कमिश्नर का पता नहीं है, पुलिस कमिश्नर का पता नहीं है, कलेक्टर हैदराबाद, कलेक्टर रंगारेड्डी का पता नहीं है, ये लोगों का किसी का पता नहीं है। तो पूरा शहर डूबा हुआ है, पूरा सिस्टम टोटल फेलियर हो गया है, पूरा सिस्टम टोटल फेलियर हो गया है। लोगों के मकाना गिर रहे हैं, पूरे घरों में पानी है। एर्राकुंटे में फर्स्ट फ्लोर तक पानी आया। 4 घंटे पहले मैं NDRF और तेलंगाना में शदीद बारिश के दौरान ज़िले नागर कर्नूल में मकान के गिर पड़ने के नतीजे में एक ज़ईफ़ जोड़ा और उनका पोता हलाक हो गया। यह वाक़या नागर कर्नूल ज़िले के कुमारा गांव में पेश आया। इतलात में कहा गया कि 70 साला हनुमंत रेड्डी, उसकी बीवी 55 साला अनुषमा और उनका पोता 12 साला हर्षवर्धन मकान के गिर पड़ने के नतीजे में हलाक हो गए। गुज़िश्ता 3 दिनों से तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के अजला में शदीद बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र मशहूर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ज़ू में पानी दाखिल होने की इत्तलात हैं। ज़ू हुकाम के मुताबिक सफारी पार्क और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया है। ज़ू के एक अहदेदार ने कहा कि पानी की निकासी का काम किया जा रहा है। पंप्स का इस्तेमाल करते हुए जल्द अज जल्द जानवरों के इंक्लोजर से पानी को निकालने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकाम ने ज़ू देखने के लिए आने वालों से ख्वाहिश की कि वो ताउन करें। చెప్పమ్మా హలో मलकाजगिरी पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नरसिम्हा रेड्डी के बेनामी होने के इल्ज़ाम में ACB अहदेदारों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। नरसिम्हा रेड्डी को इस माह की 2 तारीख को ACB अहदेदारों ने गिरफ्तार किया था। कहीं तहकीक़ात के सिलसिले में मुख्तलिफ अदालत से इजाज़त लेकर ACB ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया था। ACB ने G सज्जन, गुड़पी तिरुपति रेड्डी, एर्रा चंद्रशेखर, अर्जुला जयपाल, मधुकर श्रीराम, बंडी चंद्रा रेड्डी, B रमेश और अलगोवेली श्रीनिवास रेड्डी को अपनी तहवील में ले लिया। हैदराबाद में साइबर टावर्स की खुली मंडी में 50 करोड़ कीमत की ज़मीन को झूठे जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए कब्जा करने का इन पर इल्ज़ाम है। ये सब ACP नरसिम्हा रेड्डी के मददगार की हैसियत से काम कर रहे हैं और इनके मुख्तलिफ ज़मीनात पर कब्जे कर रहे थे।
खीसरा का साबिक तहसीलदार ईवी नागर राजू, जो 10 करोड़ रुपए के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया गया था, ने चंचलगुड़ा जेल में अपने सेल में खुदकशी कर ली। एसीबी के ओहदेदार ने इसको शहर हैदराबाद के नवाही इलाके रामपल्ली गांव में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। नागर राजू के साथ साथ दीगर 3 अफराद को जेल भेज दिया गया था, जो काफ़ी फिलहाल रिमांड के कैदी थे। दबीरपुरा पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। आप लोग बात कर रहे हो, कुछ जैसा फ्रस्ट्रेशन कुछ भी नहीं था, उन्हें फ्रेश था, उन्हें बल तो घट था, बोल रहा था कि मैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।